M1 का 5th चैप्टर है वेक्टर्स, ये पार्ट 2 है और पीरियड नंबर 3 इज हियर गोइंग ऑन। देख लो दोस्तों, क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग एज पर यूर बोर्ड सिलेबस। दोस्तों देख लो, ये बोर्ड सिलेबस के लिए, बोर्ड पेपर के लिए बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लो दोस्तों, लास्ट पीरियड यानी पीरियड 2 के लिए हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था। अब मैं यहाँ पर पार्ट 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों देख लो, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों, जो भी पीडीएफ तुम्हारे पास मैंने प्रोवाइड की है वो एक मोबाइल पे न तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट लेके तुम्हारे साथ होना, और प्रॉब्लम्स व्हाइल टेकिंग अ क्लोज ग्लांस टू द पीरियड यू शुड नो प्रॉब्लेम। तुम्हारे साथ प्रॉब्लेम होना चाहिए दोस्तों। मित्रांनो, प्रॉब्लेमची पीडीएफ तुमच्याकडे असू द्या। प्रॉब्लेम सॉल्व करताना तुमच्या हातामध्ये हे क्वेश्चन्स ठेवा, दुसरा मोबाईल यूज करा, त्यामध्ये क्वेश्चन्स वगैरे बाजूला ठेवा, है ना, आणि ते क्वेश्चन्स पहा। पाहायचे फर्स्ट फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर, है ना, व्हिच डिवाइड सेगमेंट PQ, यानी ये P2 सेगमेंट है दोस्तों। PQ को डिवाइड करने वाला पॉइंट R है ना। P और Q दोनों के पोजीशन वेक्टर्स वी हैव गिवन। हमारे पास P और Q के पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन। देख लो फ्रेंड्स क्या है, देख लो, वेक्टर P इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 3k एंड वेक्टर Q माइनस 5i प्लस 2j माइनस 5k है। बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स P एंड Q है दोस्तों। देख लो, P तुम ऐसा भी ले सकते हो, P ये Q एंड सपोज वेक्टर R। हमें यार होना ना, ये P है ऑलरेडी, पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज गिवन, Q इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड R। सपोज ये ऐसा है एंड वेक्टर R बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स P, Q एंड R रिस्पेक्टिवली। क्या है दोस्तों, विथ रेफरेंस टू O as origin। Also given R divides segment PQ in the ratio 3:2। दोस्तों देख लो क्या ये, since R divides, देख लो फ्रेंड्स, R divides segment PQ internally in the ratio। देख लो, internally in the ratio, देख लो फ्रेंड्स, M/N यानी 3:2 है ना। We have to find position vector of R which divides segment PQ internally in the ratio 3:2। Therefore using section formula, you know, for internal division है ना, क्या है दोस्तों, R इक्वल टू M इंटू Q प्लस N इंटू P बाय M प्लस N है दोस्तों। ये PQ यानी कैसा होना, M इंटू Q प्लस N इंटू ये P होना बाय M प्लस N। क्या है दोस्तों, 3 इंटू Q है। देख लो, ये 3 इंटू क्या है Q के लिए दोस्तों माइनस 5i प्लस 2j माइनस 5k है, प्लस 2 इंटू P के लिए 2i माइनस j प्लस 3k है, बाय क्या है दोस्तों 3 प्लस 2 है, तो ये है 3 प्लस 2। R इक्वल क्या है दोस्तों, देख लो, क्या है -15 दोस्तों, -15i, देन 3 to the 6j। देख लो फ्रेंड्स, 3 फायदा -15k, देन 2 to the 4i, 2 1 जा 2 -2j, और ये 2 3 जा 6k है दोस्तों, ये 6k, y कितना है 5। क्या है दोस्तों, देख लो
r इक्वल टू -15 प्लस 4 है, -15 प्लस 4 यानी -11i 6 -2 यानी 4j -15 प्लस 6 यानी -9k है। y क्या है दोस्तों 5। तो होना हमें ये पोजीशन वेक्टर है। देख लो फ्रेंड्स, दिस इज क्या है रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। देख लो दोस्तों ये है पोजीशन वेक्टर which divides segment PQ internally in the ratio 3:2। तो ये है दोस्तों फर्स्ट सब क्वेश्चन। फर्स्ट में ये फर्स्ट था ना, हाँ। देन सिमिलरली वी हैव बीन आस्क्ड फॉर एक्सटर्नली भी होना है दोस्तों, है ना। तो सेम दोस्तों क्या है, हाँ देख लो एक्सटर्नली के लिए हमारे पास क्या है, हाँ देख लो दोनों वेरी वेल दोस्तों। देख लो हाँ इसमें सेकंड क्वेश्चन है हमारे लिए, हाँ देख लो फ्रेंड्स, हाँ सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, सेम है। सिंस आर डिवाइड सेगमेंट पी क्यू क्या है दोस्तों एक्सटर्नली इन द रेशियो, है ना। एक्सटर्नली इन द रेशियो MS3 यानी 3:2, हाँ देयरफॉर m यानी 3 है, q यानी -5i प्लस 2j -5k है, माइनस यानी 2, ये p के लिए दोस्तों 2i -j और प्लस 3k by 3 - 2 है। सेम m into q, m यानी 3, q पोजीशन वेक्टर ऑफ q, देन n यानी 2 और p यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ p क्या है -15 है, -15i प्लस 6j -15k दोस्तों, देन -4i है, माइनस माइनस प्लस 2j और ये क्या है -6k दोस्तों। हाँ देख लो y1 यानी r इक्वल टू -15 -9 4 -19i 6 प्लस 2 8j और क्या है -21k। तो ये है दोस्तों पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट r which divides segment PQ externally in the ratio 3:2। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटरनली और एक्सटर्नली। तो ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट R which divides segment PQ externally in the ratio 3:2। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ देन सेकंड के लिए आओ फ्रेंड्स। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड देख लो क्या है। हाँ क्वेश्चन नंबर 2, हाँ देख लो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देख लो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 2। हाँ देख लो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। इफ two vectors of the triangle are two vertices, if two vertices of the triangle are A and B given and the centroid of triangle is also given, then find the third vertex of triangle। देख लो दोस्तों क्या है, हाँ let A B वेक्टर C and वेक्टर G be the क्या है दोस्तों देख लो पोजीशन वेक्टर्स of the vertices A, B, C and क्या है दोस्तों and centroid देख लो फ्रेंड्स क्या है and centroid G है A, B, C है। ये vertices A, B, C ये पोजीशन वेक्टर्स है, G यानी centroid with पोजीशन वेक्टर G। देख लो फ्रेंड्स A, B, C and G respectively with reference to क्या है दोस्तों O as origin है। therefore A यानी क्या है 3i प्लस j प्लस 4k। हाँ B यानी क्या है दोस्तों -4i प्लस 5j माइनस 3k। C हमें C we have to find C
हाँ देख लो दोस्तों, जी यानी व्हाट, -i प्लस 2j प्लस k। हाँ देख लो फ्रेंड्स, क्या है यार, क्या है, हाँ वी हैव गिवन सिंस g, with position of g, क्या है, with the centroid of triangle ABC है दोस्तों। ये G यानी सेंट्रॉइड है ट्रायंगल ABC का, देख लो, हाँ G with the centroid of triangle ABC, therefore using centroid formula, मालूम है ना, using centroid formula, क्या है दोस्तों centroid formula, है ना, using centroid formula for any triangle ABC, A plus B plus C by 3, you know very well, centroid for any triangle ABC, ये फॉर्मूला दोस्तों। हाँ G यानी क्या है, -i plus 2G plus K इक्वल टू A यानी है दोस्तों ये A यानी व्हाट, हमारे पास A यानी 3i plus J और प्लस 4K, हाँ प्लस B यानी क्या है, -4i प्लस 5J माइनस 3K, और ये C बाय 3 है, क्या है दोस्तों, ये मल्टीप्लाई करो, हाँ क्या मिलेगा हमें, देख लो, ये 3 से मल्टीप्लाई, -3i प्लस 2J, 3 टू द क्या है 6J, है ना, ये 3 टू द 6 और 3 1 द 3 प्लस 3K, हाँ तो देख लो फ्रेंड्स, क्या है, ये 3i माइनस 4i एंड माइनस i, ये i है ना, ये i प्लस 5 यानी व्हाट 6J, 4 माइनस 3 यानी क्या है दोस्तों K प्लस वेक्टर C है, क्या है फिर, ये लेफ्ट साइड टू राइट साइड में लो, -3i, माइनस यानी क्या है, -3i प्लस i है प्लस 6J, ये प्लस 6 है दोस्तों, ये प्लस 6 के कैंसिल करेंगे, प्लस 6J, क्या है दोस्तों, प्लस 3K माइनस K इक्वल टू C, क्या है दोस्तों, देख लो, -2i प्लस 2K है, क्या है -2i और ये प्लस 2K इक्वल टू C, यानी क्या है दोस्तों, वेक्टर C इक्वल टू -2i प्लस 2K, देयरफॉर क्या है, वर्टेक्स C यानी क्या है दोस्तों, I यानी क्या है -2J नहीं है ना, J एब्सेंट यानी 0 और K क्या है 2 है, तो ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ थर्ड वर्टेक्स C ऑफ ट्रायंगल ABC दोस्तों। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों। हाँ बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो केयरफुली देख लो। हाँ देन देख लो फ्रेंड्स, दिस चैप्टर कैरीज 12 मार्क्स, 12 मार्क के लिए चैप्टर है दोस्तों। बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है चैप्टर, केयरफुली देख लो। एक पार्ट तुम्हारे लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, एक पार्ट क्लियर करो दोस्तों। हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी क्या है दोस्तों, देख लो क्वेश्चन देख लो। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन OABC इज है हमारे पास, A है, B है, C है, एंड फाइंड P ऑफ ABC। हाँ देख लो फ्रेंड्स, टेट्राहेड्रॉन है 4 वर्टेक्सेस, देख लो A B C and G be the, देख लो फ्रेंड्स, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द, देख लो वर्टाइसेस A B C and centroid G रिस्पेक्टिवली, है ना, ये A B C O यानी ओरिजिन लेंगे दोस्तों। A B C O यानी ओरिजिन, G यानी सेंट्रॉइड, रिस्पेक्टिवली विथ रेफरेंस टू O एज ओरिजिन। देख लो फ्रेंड्स, देयरफॉर क्या है हमारे पास, ऑलरेडी A है, A यानी क्या है AI प्लस 2J प्लस 3K फॉर B के लिए दोस्तों,
बी यानी आई प्लस बीजे प्लस 2k है। सी के लिए देख लो दोस्तों, सी यानी क्या है हमारे पास, ये 2i प्लस जे प्लस सी दोस्तों, सी के। और सेंट्रॉइड इज गिवन, सेंट्रॉइड यानी हमारे पास जी है i प्लस 2j माइनस k दोस्तों, तो ये है सेंट्रॉइड। हाँ, फॉर टेट्राहेड्रॉन के लिए हमारे पास फार्मूला है, यू नो वेरी वेल। क्या है देख लो फ्रेंड्स, सिंस G be the centroid of triangle ABC, क्या है दोस्तों, ऑफ टेट्राहेड्रॉन OABC। हाँ, क्या है दोस्तों, G be the centroid of tetrahedron OABC, therefore using centroid formula, हाँ क्या है, G इक्वल क्या है दोस्तों, मालूम है ना, टेट्राहेड्रॉन के लिए G इक्वल टू क्या है, A प्लस B प्लस C प्लस O बाय 4 है ना, A प्लस B प्लस C प्लस B। अब यहाँ पर ओरिजिन O है दोस्तों बाय 4। हाँ, तो ये है सेंट्रॉइड फार्मूला फॉर टेट्राहेड्रॉन। हाँ, क्या है दोस्तों, टेट्राहेड्रॉन के लिए I प्लस 2j माइनस k G इक्वल टू A प्लस B प्लस C। A देख लो दोस्तों, क्या है ये, AI प्लस 2j प्लस k A प्लस, हाँ ये B के लिए दोस्तों I प्लस BJ प्लस 2k, देन प्लस C के लिए दोस्तों, है ना, C यानी व्हाट, 2I प्लस J प्लस CK है, हाँ प्लस ओरिजिन यानी 0 है, क्या है दोस्तों देख लो, 1 प्लस I प्लस 2j माइनस k। हाँ, क्या है दोस्तों देख लो, हाँ A प्लस 1 प्लस 2 है ना, A क्या है, I देख लो, A प्लस 1 प्लस 2 यानी व्हाट, A प्लस 3 इंटू I, हाँ प्लस 2 प्लस B प्लस 1 यानी B प्लस 2 प्लस 1 यानी व्हाट, 3J प्लस 1 प्लस 2 प्लस C यानी व्हाट, 3 प्लस C इंटू K है। IJK इक्वल टू IJK यानी टू वेक्टर्स आर इक्वल only if their components are also same, therefore on equating and comparing दोस्तों, on equating we get क्या है, A प्लस 3 इक्वल क्या है ये 1, then B प्लस 3 इक्वल क्या है दोस्तों 2, और C प्लस 3 इक्वल क्या है ये -1। हाँ, A इक्वल क्या है ये 1 माइनस 3 यानी -2। हाँ, B इक्वल टू 2 माइनस 3 है, प्लस 3 यानी -3 यानी -1, और C इक्वल टू -1, ये प्लस 3 यानी -3 -1 -4। तो ये है हमारे लिए A इक्वल टू -2, B इक्वल टू -1 और C इक्वल टू -4। तो लास्ट क्वेश्चन ये फॉर्म में है दोस्तों, P यानी क्या है, A B C होना हमें, A यानी क्या है, A यानी क्या है -2, B यानी -1 और C यानी -4। तो ये है लास्ट आंसर दोस्तों। तो ये है P। तो इन दिस वे ये है क्वेश्चन नंबर हमारे लिए 3 दोस्तों। हाँ, देख लो केयरफुली। तो ये है थर्ड क्वेश्चन। देन फोर्थ के लिए आओ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, देख लो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हाँ, थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देख लो, जो पीडीएफ है तुम्हारे पास मोबाइल में, सेकंड दूसरे मोबाइल में, न तो फिर मिनिमम प्रिंट वगैरह तुम्हारे पास ले लो। देन ये क्वेश्चन देख लो दोस्तों। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन सेम दोस्तों। फोर्थ वन, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन
फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन विथ वर्टिसेस K, L, M, N. वर्टिसेस आर गिवन. क्या है दोस्तों देख लो. लेट ए क्या है दोस्तों देख लो. वर्टिसेस K, L, M, N है. K, L, M, N and G be the position vectors of the vertices K. K है हमारे पास दोस्तों 5 -7 0, then L 1 5 3, then M 4 -6 3, N यानी 6 -4 2 and centroid G दोस्तों देख लो respectively with reference to O as origin. तो ये है हमारे लिए K, L, M, N. ये जो है टेट्राहेड्रॉन है और G यानी सेंट्रोइड. ये वेक्टर K, वेक्टर L, वेक्टर M, वेक्टर N की द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ K, L, M एंड N. और ये G वेक्टर G यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड. क्या है दोस्तों सिंस G be the centroid of tetrahedron ABCD. सॉरी क्या है K, L, M, N है. Since G be the centroid of tetrahedron K, L, M, N, therefore using सेंट्रोइड फार्मूला क्या है. G इक्वल क्या है K प्लस L प्लस M प्लस N बाय 4 है. तो ये है सेंट्रोइड फार्मूला दोस्तों टेट्राहेड्रॉन के लिए. वर्टिसेस ये पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 4 वर्टिसेस बाय 4. क्या है K. क्या है हमारे पास पोजीशन वेक्टर हम ले सकते हैं डायरेक्टली. क्या ये 5i - 7j प्लस L के लिए L यानी 153 है I प्लस 5j प्लस 3k प्लस M. M यानी क्या है दोस्तों देख लो. M यानी क्या है ये 4i - 6j और प्लस 3k प्लस N. यानी क्या है दोस्तों 6i - 4j प्लस 2k बाय ये 4 है. तो ये है हमारे लिए सेंट्रोइड. 5i प्लस 1i 6i प्लस 4 है ना. 6 प्लस 4 यानी 10i प्लस 6 यानी 16i माइनस 7j प्लस 5 है ना. -7 प्लस 5 -2 -6 यानी -8 और ये -4 -12g. K के लिए 3k प्लस 3 यानी 6 प्लस 2 है ना. ये 3 प्लस 3 प्लस 2 यानी व्हाट 8k बाय क्या है दोस्तों 4 है ना. 4 से डिवाइड करो. 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8. तो ये है पोजीशन वेक्टर है. therefore क्या ये देख लो. This is position vector of the centroid G. यानी 4 G यानी वर्टिसेस G क्या है हमारे लिए दोस्तों ये 4 -3 और 2. तो ये है सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन दोस्तों. ये है क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों. ये क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देन फिफ्थ के लिए आप देन फिफ्थ वन देख लो फ्रेंड्स. देन फिफ्थ क्वेश्चन देख लो क्या है. फिफ्थ वन देख लो फ्रेंड्स. ये फिफ्थ वन हमारे पास
इफ 3 पॉइंट्स आर गिवन, क्या है हमारे पास गिवन 3 पॉइंट्स है दोस्तों, गिवन क्या है ये A 3 2 B, देन B क्या है 2 8 -10 एंड C -2 -3 1. are collinear, A points collinear, then find the ratio in which C divides segment AB और P और Q. लेट बहुत इजी है दोस्तों, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है. A B and vector C be the position vectors of the points क्या है ये A B and C respectively with reference to O as origin है. देख लो फ्रेंड्स, A B C ये 3 वेक्टर्स है ना, A B C 3 वेक्टर्स बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स A B एंड C. क्या है दोस्तों, वी हैव टू फाइंड द रेशियो इन विच C डिवाइड्स, क्या है दोस्तों, C डिवाइड्स A B. लेट देख लो फ्रेंड्स, लेट C divides AB in the ratio suppose lambda s21 यानी m s2m. क्या है दोस्तों, हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो इन विच C डिवाइड्स AB दोस्तों. मैंने क्या लिया है m s2n यानी lambda s21. देयरफॉर यूजिंग सेंट्रोइड फार्मूला, सॉरी क्या यूजिंग सेक्शन फार्मूला दोस्तों, ये है सेक्शन फार्मूला है. क्या है सेक्शन फार्मूला, वेक्टर C इक्वल टू m इंटू B है ना, ये क्रॉस होना दोस्तों, n इंटू A बाय m प्लस n. C यानी क्या है -2i -3j और ये प्लस k, ये C के लिए दोस्तों. देन m यानी लैम्डा, B के लिए क्या है qi प्लस 8j -10k प्लस n यानी 1 इंटू A यानी 3i प्लस 2j प्लस pk है. y यानी लैम्डा प्लस 1 है दोस्तों. देख लो, ये क्या है -2 इंटू लैम्डा प्लस 1i. अगेन दोस्तों -3 इंटू लैम्डा प्लस 1j प्लस लैम्डा प्लस 1 इंटू k. देख लो फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड राइट साइड के लिए क्या है ये लैम्डा क्यू प्लस क्या है 3 इंटू आई, ये आई के टर्म्स, आई के टर्म्स एक साथ लो. अब जे के लिए दोस्तों क्या है ये 8 लैम्डा प्लस क्या है 2 इंटू क्या है दोस्तों जे है. देन के लिए क्या है दोस्तों, ये -10 लैम्डा, क्या है ये प्लस पी, -10 लैम्डा तो उसको देख लो प्लस पी इंटू के है. तो ये है सिंप्लीफिकेशन. देख लो दोस्तों, इक्वल है देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग इक्वेटिंग चलेगा, ऑन कंपेयरिंग वी गेट क्या है दोस्तों, क्यू लैम्डा है, क्यू लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू क्या है फ्रेंड्स, ये आई, क्या है ये आई यानी -2 लैम्डा -2. देन सेकंड के लिए क्या है दोस्तों, ये 8 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू क्या है ये जे, -3 लैम्डा -3 एंड लास्ट वन क्या है दोस्तों लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू क्या है -10 लैम्डा प्लस पी है. तो ये है दोस्तों ये थर्ड वन. क्या है ये सिंप्लीफाइड, इसको सिंप्लीफाई करो. देयरफॉर क्या है दोस्तों, ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन और ये दोस्तों थर्ड वन. हम ये सेकंड को सिंप्लीफाई करेंगे. 8 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू -3 लैम्डा -3 इतना है दोस्तों. देख लो क्या है ये माइनस कितना होता है 11 लैम्डा, 11 लैम्डा इक्वल टू -3 प्लस 2 यानी -2 यानी -5 यानी लैम्डा इक्वल क्या है -5/11. लैम्डा s21 क्या है दोस्तों -5 s2 11 यानी रेशियो क्या है ये
लैम्डा एस टू 1 यानी माइनस 5 एस टू 11 यानी सी डिवाइड सेगमेंट ए बी। क्या है दोस्तों, देख लो। देयरफॉर सी डिवाइड्स, देख लो फ्रेंड्स, सी डिवाइड्स सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली, माइनस है दोस्तों, एक्सटर्नली इन द रेशियो, एक्सटर्नली इन द रेशियो। क्या है, देख लो फ्रेंड्स, इन द रेशियो। क्या है रेशियो, 5:11। तो ये है सी डिवाइड सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 5:11। देन हमें क्या होना, पी और क्यू होना दोस्तों। अब देख लो पी और क्यू के लिए क्या है, पी और क्यू के लिए हाँ पी यानी व्हाट, देख लो फिर क्या है ये, क्यू लैम्डा यानी -5/11 प्लस 3 फर्स्ट वन -2 -5/11 है ये -2। देख लो फ्रेंड्स क्या है ये, क्यू के लिए क्या है ये -5/3 प्लस 33, ये 11 कैंसल, माइनस माइनस 10 -22 है ना, माइनस माइनस प्लस और ये -22। क्या है देख लो फ्रेंड्स कितना ये, -5/3 इक्वल टू कितना ये -12 प्लस यानी -33 है दोस्तों, -5/2 इक्वल टू माइनस कितना है 45 यानी 2 इक्वल टू 9 आता दोस्तों, 5 9 था 45। ये क्यू के लिए है ना, ये क्यू है। सिमिलरली हम पी सॉल्व करेंगे दोस्तों, देख लो पी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। पी के लिए देख लो ये थर्ड वन दोस्तों, ये थर्ड वन लैम्डा यानी क्या है ये, लैम्डा यानी -5/11 प्लस 1 -10 इंटू लैम्डा। क्या है दोस्तों ये देख लो, ये यहां से -10 यानी माइनस क्या है 5/11 प्लस पी, 11 -5 प्लस 11/11 50 प्लस 11p/11 कितना है दोस्तों, देख लो है ये 6 माइनस क्या है ये 50 इक्वल टू 11p -44 इक्वल टू 11p एंड p इक्वल टू -4। क्या है दोस्तों, p इक्वल टू -4 और q इक्वल टू क्या है दोस्तों 9। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, ये है पीरियड नंबर 3। All of the questions are important and same questions will be homework for you. So thank you दोस्तों।